क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक का एक चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेकर आ गए हैं हम आपके सामने। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस पैरों के निशान, वो भी बिना पैरों के, पैरों के निशान बिना पैरों के। तो इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर हम ध्यान देंगे और लॉन्ग से ही शॉर्ट डेवलप हो जाएगा। उससे पहले कुछ 5 मिनट हम चैप्टर की पूरी थीम को समझेंगे। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का नाम है पैर के निशान बिना पैर के। कहानी में ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि ब्रिलियंट है लेकिन लॉलेस पर्सन है तो ब्रिलियंट लेकिन वो लॉलेस पर्सन है क्योंकि वो हमेशा गलत काम करता है। जिस चीज को, दवा को उसने बनाया था जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है, उसका वो मिसयूज किया, उसने लगातार उसका मिसयूज किया, इसलिए उसको लॉलेस पर्सन बोला गया है ग्रिफिन को। ग्रिफिन क्या करता है, एक लैंडलॉर्ड के यहां रहता था, रेंट पे रहता था, किराए पे, लैंडलॉर्ड के यहां। तो उस मकान मालिक उससे चिढ़ता था, उसको डिसलाइक करता था और मकान से बाहर करना चाहता था क्योंकि हमेशा वो बैठ के कुछ ना कुछ पगलाई किया करता था और उसकी एक्टिविटीज को वो बिल्कुल डिसलाइक करता था। तो जब ग्रिफिन को पता चलता है कि मुझे मकान से बाहर करना चाहता है तो उसके घर में ही आग लगा देता है और घर में आग लगा के वहां से निकल के भाग निकलता है और लंदन की सड़कों पर और गलियों में बिल्कुल वो टहलता रहता है और ठंड से कांप रहा था। और जब वो इनविजिबल होता था तो पूरे कपड़े को उतार देता था, तभी वो इनविजिबल हुआ करता था। तो बिल्कुल वो नंगे टहल रहा था लंदन की गलियों में। तभी क्या होता है, सेंट्रल लंदन में एक मकान से उतरते समय सीढ़ियों पर, स्टेप्स पर 2 लड़के इसको देख के शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्होंने फुटप्रिंट्स देखा और वो भी विदाउट फीट, पैरों के निशान और वो भी बिना पैरों के, क्योंकि दौड़ते वक्त इसके पैर कीचड़ में चले गए थे। तो कीचड़ से जो मडी फुट स्टेप्स थे उसको वो देखते हैं, कीचड़ वाले पैर, और लगातार उनके सामने फिर पड़ते चले जा रहे हैं। वो देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि उनके सामने ही कीचड़ वाले पैर पड़ रहे हैं और पर वो पैर दिख नहीं रहा है, इंसान दिख नहीं रहा है। और वो क्योंकि कीचड़ में है तो अच्छे से विजिबल हो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन वो इंसान गायब है और उसके पैर के निशान वो सीढ़ियों से दोनों बच्चे देखते हैं, कहते हैं ससुरा यहाँ भूत प्रेत आ गया क्या। और लंदन में नंगे पैर मिड विंटर में कौन टहल रहा है इतनी सर्दी में, मिड विंटर में, और वो भी नंगे पैर, बिना जूते, बिना स्लीपर के, कौन ऐसे टहल रहा है लंदन में। वो कहते हैं पक्का कोई भूत प्रेत है। किसी तरह उसका पीछा करते हैं लेकिन जैसे तैसे ग्रिफिन वहां से बच के निकल के भाग लेता है। फिर वो वहां से, क्योंकि ठंड बहुत थी, बहुत कांप रहा था, तो एक लंदन स्टोर बंद होने वाला था, वहां पर ये एंट्री कर लेता है। जैसे ही एंट्री करता है वो बंद कर देते हैं, पूरा गेट वगैरह बंद कर देते हैं और लंदन स्टोर में ये चला जाता है। वहां पर ये शूज पहनता है, ओवरकोट, मतलब घुटने के नीचे तक का एक ओवरकोट पहनता है और शूज पहनता है, एक हैट लगाता है और फिर उसके बाद कोल्ड मीट का यूज करता है। वो रेस्टोरेंट में वहीं खाना था तो वहां पर जाता है, कोल्ड मीट होता है वो यूज करता है, मिठाई का यूज करता है, फिर कॉफी पीता है, लास्ट में ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके रजाइयों के ढेर पे जाकर सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह जल्दी उठ के निकल जाऊंगा। लेकिन ये देर में उठता है, तब तक जब गेट खुल जाता है और 2 वर्कर्स अंदर आते हैं और इसको जब देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं कि यार ये कौन आकर अंदर सो रहा है। तो उनसे बचने के लिए ये सारे कपड़े उतार के फेंक देता है और फिर जाकर ये इनविजिबल होता है। जब कपड़े उतारता है तभी इनविजिबल होता है और ये भागते हुए वहां से निकल लेता है। फिर ये चले जाता है एक थिएटर कंपनी में, मतलब जहां नाटक वगैरह, ड्रामा या प्ले वगैरह प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, प्ले परफॉर्म किया जाता है, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है वहां, जिसको ड्यूरी लेन बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे, ड्यूरी लेन, जिसको बोलते थे ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन ये एक नाटक कंपनी थी, थिएटर कंपनी थी जिसको ड्यूरी लेन कहते हैं। तो यहां पर ये जाता है, यहां पर जाता है तो खूब सारे, एक डार्क ग्लास लगाता है, मींस चश्मा लगाता है, डार्क ग्लास चश्मा लगाता है, नकली नोज लगाता है, फॉल्स नोज, और एक विस्कर्स लगाता है, बिग एंड बुशी साइड विस्कर्स, मींस गलमुच्छे, मूछे दोनों तरफ लगाता है और एक हैट पहनता है। इस तरीके से ये सब कुछ वहां पर जाकर थिएटर कंपनी में ये सब चीजें लेता है और फिर वहां पर जो शॉपकीपर होता है, मालिक होता है, उसको जाके पीछे से हिट करता है, वो गिर जाता है, उसके सारे पैसे चोरी कर लेता है और चोरी करके फिर वहां से भागता है। फिर ये समझ जाता है कि क्राउडेड प्लेस है जो
लंदन, यहां से मुझको कहीं दूर जाना पड़ेगा, गांव वाले इलाके में। यहां बहुत क्राउडेड प्लेस है लंदन, मैं किसी गांव में जाकर शिफ्ट हो जाता हूं। तो ये ट्रेन को कैच करके आइपिंग नामक गांव पे पहुंच जाता है। लंदन में एक गांव आइपिंग है, वहां पर पहुंचता है। यहां पर पहुंचने के बाद मिसेस हॉल नाम की एक मालकिन थी, उसके यहां 2 रूम बुक करता है रेंट पे, 2 रूम। लेकिन इसकी एक्टिविटीज वहां पर भी अजीब अजीब एक्टिविटीज थी, तो वो इससे 1-2 बार फ्रेंडली बिहेव करती है, लेकिन ये करता है मैं एलोन रहना पसंद करता हूं, मुझे एलोन ही रहने दिया करो, मुझसे बातचीत ना किया करो। और ये सब जो मैं पट्टी वगैरह बांध के रखता हूं, एक बैंडेज भी लगा के रखता था, चश्मा वगैरह सब पूरा मुंह को ढक के रखता था। तो कहता है कि एक्सीडेंट से मेरा डिसफिगर हो गया है फेस, इस वजह से मैं करता हूं, और मुझे एलोन रहने दिया करो, मुझसे ज्यादा बातचीत ना किया करो। तो मिसेस हॉल कहती हैं अजीब ही बंदा है भाई ये, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एडवांस पेमेंट कर दिया था तो ज्यादा इससे बहस भी नहीं करती है। फिर क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह वही गांव में क्लर्जी मैन मींस पादरी मींस पुजारी उनके घर में चला जाता है चोरी करने के लिए। उनके घर में जाता है तो क्लर्जी मैन जो पादरी होता है, पंडित होता है, पुजारी, वो कहता है अरे यार कुछ आवाज आ रही है। तो रात में कहता है लाओ लाठी उठी, ससुरा कौन चोरी वोरी कर रहा है, खन 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 पैसा का आवाज आती है। कहता है लाओ सर लाठी इसका कपर में फाड़ डालेंगे आज। अपनी औरत के साथ जाता है और देखता है वहां तो कोई भी नहीं, वहां तो पूरा कमरा खाली है, लेकिन तिजोरी के सारे पैसे गायब। वो क्लर्जी मैन कहता है अरे यार ये कैसे हो गया, सारा पैसा गायब है और कोई है भी नहीं, अभी आवाज भी आ रही थी। लेकिन वहां से वो निकल के भाग लेता है। तभी उसी वक्त उसी समय जो मिसिस हॉल थी और उसका हस्बैंड मिस्टर हॉल, वो लोग कमरा खुला था। तो वो लोग कहते हैं रोज तो बंद रहता था सुबह सुबह, आज ये कैसे खुला हुआ है कमरा। तो उसके कमरे में एंट्री कर देते हैं और बिस्तर पे देखती है तो ठंडा था, मतलब कि थोड़ी देर पहले वो कहीं चला गया था। और उसके सारे जो बैंडेज थे, पट्टी बांधता है, ये चश्मा लगाता है और ये विस्कर्स थे, मूछें थी, सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था बिस्तर पे ही, उसका ओवरकोट और सब। तभी वो अंदर आ जाता है, मतलब कि जब वो कपड़े उतार के जाएगा बिल्कुल तभी जाकर वो इनविजिबल होगा। जब उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा तभी वो इनविजिबल होता था। तभी वो दरवाजा खुला रहता है, वो अंदर आ जाता है। अब मिसेस हॉल थोड़ी ना उसको देख पाई, उसके कान के पास से सांस लेता है। तब वो कहती है मेरे कान के पास कहां से सांस आ रही है। तब वो देखती है उसको कोई दिखता ही नहीं। अचानक वो जो हैट पड़ी थी उसकी, उसको उठा के उसके फेस पे फेंक देता है। फिर क्या करता है, कुर्सी को उठा के उसी से फेंकता है, तो कुर्सी भी उसको धक्का मार के बाहर निकाल देती है मिसिस हॉल को। तो मिसिस हॉल कहती है अरे ये कुर्सी, इस पे मेरी माँ बैठती थी, बताओ आज ये मुझको मार रही है कुर्सी। इस टाइप से वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और कहती है यहाँ पर बिल्कुल विचक्राफ्ट है, मींस जादू टोना है या कोई गोस्ट आ गया है, कोई भूत प्रेत है, ये तंत्र मंत्र करता है ये जो आया है ग्रिफिन नाम का बंदा। और वो कहती है कोई भूत ऊत करता है, और वहां से बाहर निकलती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे गैदर होते हैं वहां पर, पूरा कलेक्शन हो जाता है गांव वालों का। और फिर वो लोग कहते हैं पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस का नाम था मिस्टर जाफर्स। वहां कांस्टेबल को बुलाते हैं और फिर ये दोबारा इसके कमरे में जाती है और इससे बहस करती है। तब एक गुस्सा आ जाता है, कहता है तू ज्यादा बोलती है और तेरे को मुझे पता नहीं है कि मैं हूं कौन, और कहता है तेरे को मैं अपनी औकात दिखा दूंगा। और तुरंत उसको गाली उली देने लगता है, गलत भाषा बोलता है और कहता है चल अभी तेरे को दिखाता हूं मैं अपनी औकात, यही सब बोलता है। और धीरे धीरे जब कांस्टेबल आता है, मिस्टर जाफर जो सिपाही आता है, ये अपनी टोपी ओपी निकाल के फेंक देता है। तो वो भी देख के शॉक्ड हो जाता है, कहता है ससुराई तो बिना खोपड़ी वाला आदमी को अरेस्ट करना है। कहता है इसको किसे अरेस्ट करेंगे, लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर है तो अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी लोग भी अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको 2-4 पंच घूंसा मारते हुए वहां से निकल जाता है। इस तरीके से ग्रिफिन उस गांव से भी निकल के भाग जाता है। यही है होल स्टोरी, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने इस तरीके से मतलब एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया, जिसको पीने के बाद या खाने के बाद ये अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लेता था, लेकिन उसने उसका मिस यूज किया। तो यही सब कहानी थी। अब इसका लॉन्ग आंसर हम देखते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या है, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन रेयर ड्रग्स। उसने एक सर्टेन रेयर ड्रग्स का खोज किया था।
दैट मेड द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जो कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना देता था। ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा, ए मिक्सचर मीन्स मिश्रण, कुछ दवाओं का ऐसा, ड्रग माने दवाइयां, कुछ मिक्सचर माने मिश्रण और ड्रग्स माने दवाइयां, और सर्टेन रेयर कुछ दुर्लभ दवाइयों की खोज करी थी जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता था। तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, उसने खोजा था, डिस्कवर्ड माने खोजा, एक मिश्रण, सर्टेन माने कुछ, रेयर दुर्लभ दवाइयों की खोज की थी जो कि मेड माने बना देता था ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल। ही अप्लाइड दिस एक्सपेरिमेंट, उसने इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई किया अपने ही ऊपर, खुद पर, एट हिमसेल्फ, एंड ही बिकेम इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल हो गया। बट ही मिसयूज्ड इट, लेकिन उसने इसका दुरुपयोग किया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो डिसलाइक करता था लैंडलॉर्ड, जहां वो सबसे पहले घटना घट रही है, एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, और उससे छुटकारा पाने की, ट्राइड माने कोशिश किया, और टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, हिम माने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। इन रिवेंज, बदले में, इन रिवेंज मीन्स बदला, तो बदले में ही सेट फायर मीन्स आग लगा दी, टू द हाउस, घर में, एंड रैन अवे, और वहां से भाग निकला। ही वॉज फर्स्ट नोटिस, उसको सबसे पहले देखा गया, बाय टू बॉयज, दो लड़कों के द्वारा देखा गया, हु सॉ हिज फुट स्टेप्स, जिन्होंने इसके पैरों के निशान देखे। दे बिकेम शॉक्ड, वे बिल्कुल शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, मडी माने कीचड़ युक्त, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान कीचड़ वाले देखे। कहां पर? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, स्टेप्स मतलब उस सीढ़ियों पर, घर की सीढ़ियों पर, इन सेंट्रल लंदन में एक मकान की सीढ़ियों पर जब इन्होंने पैरों के निशान देखे, और वो भी बिना आदमी के, तो ये शॉक्ड हो गए, और विदाउट एनीबॉडी, बिना किसी इंसान के। आफ्टर ग्रिफिन एंटर्ड द लंदन स्टोर, आफ्टर दैट, इसके बाद, यहां पर दैट लिख लीजिएगा, आफ्टर दैट ए कैपिटल कर लीजिएगा, यहां फुल स्टॉप। आफ्टर दैट, इसके बाद, ग्रिफिन इंटर्ड, ग्रिफिन ने प्रवेश किया। आफ्टर दैट इसके बाद ए कैपिटल कर लीजिएगा, फिर आफ्टर के बाद दैट लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट, इसके बाद ग्रिफिन ने प्रवेश किया लंदन के स्टोर में। ही वोर वूलन क्लोथ, और वहां पर उसने क्या किया? वूलन क्लोथ पहने, जूते पहने, ओवरकोट पहने, और एक हैट पहना। ही एट कोल्ड मीट, वहां पर इसने कोल्ड मीट खाया, मिठाइयां खाई। स्वीट्स की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, SWEETS, स्वीट्स। वहां पर उसने मिठाइयां खाई, एंड ड्रैंक कॉफी, और कॉफी पिया, एंड वाइन, और लास्ट में दारू पी। देन ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, तब वो सीधे रजाइयों के ढेर पे सो गया। पाइल मीन्स ढेर, क्विल्ट्स मीन्स रजाइयां, क्विल्ट्स मीन्स रजाइयां, और पाइल मीन्स ढेर। देन मीन्स तब वह सो गया रजाइयों के ढेर पर। When the two workers, जब दो वर्कर्स ऑफ द स्टोर के ग्रिफिन को देखा, जब दो कर्मचारी अंदर आए, सुबह हो गई और ये अभी सो ही रहा था, ग्रिफिन को देखा, दे चेस्ड हिम, उन्होंने उसका पीछा किया। ही थ्रू अवे हिज क्लोथ्स, उसने अपने सारे कपड़े फेंक दिए, एंड बिकेम इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल हो गया। ही स्टोल क्लोथ्स, उसने क्लोथ्स को चुराया, फ्रॉम अ थिएटर कंपनी। ही स्टोल, फिर वहां से तो भाग गया, बिल्कुल कपड़े उतार कर इनविजिबल हो गया। उसके बाद ये कहां पहुंचा है? ही स्टोल क्लोथ्स, फिर उसने कुछ कपड़ों की चोरी की, फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, मतलब एक ड्रामा कंपनी जहां पर प्ले को परफॉर्म किया जाता था, जिसको मैंने ड्यूरी लेन बताया, वहां पर जाता है। टू कवर हिमसेल्फ, अपनी बॉडी को पूरा कवर करने के लिए उसने कपड़ों की चोरी कर ली। ही हिट अ शॉपकीपर, और वहीं पर वहां का जो शॉपकीपर था उसको हिट करता है पीछे से, और सारा पैसा स्टोल मीन्स चोरी कर लिया। देन ही रीच्ड द विलेज, तब वो एक गांव में पहुंचता है जिसका नाम था आई पिंग। लंदन से दूर ट्रेन पकड़कर एक गांव में पहुंचता है आई पिंग, आई और फिर PING, आई पिंग पहुंचता है। वेर ही टुक अ रूम, जहां पर उसने ए नहीं, यहां पर 2 लिख दीजिएगा, 2 रूम्स, जहां पर उसने 2 कमरे लिए किराए पर। एट रेंट, किराए पर लिया मिसेस हॉल से, जहां उसने 2 कमरे मिसेस हॉल से किराए पर लिया।
ही स्टोल द क्लर्जी मैन्स मनी, और वहीं पर उसने क्या चोरी कर लिया, क्लर्जी मैन का पैसा। देयर मीन्स वहां उसने क्लर्जी मैन का पैसा भी चोरी कर लिया। वन डे मिसिस हॉल एंड हर हस्बैंड चेक्ड हिज रूम, एक दिन मिसिस हॉल और उसके हस्बैंड ने उसके कमरे को चेक किया। ही वॉज इनविजिबल, वो इनविजिबल था, वो चोरी करने गया था वही क्लर्जी मैन के घर में, पुजारी के घर में। ही थ्रू द चेयर, तभी वो आ जाता है और उसने एक चेयर को फेंक के मारा, ऑन हर, उसके ऊपर। सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। लुकिंग एट अ फ्लाइंग चेयर, चेयर को उड़ता हुआ देखकर वो बिल्कुल बेहोश हो गई। सी थॉट, उसने सोचा, दैट इट वॉज ए गोस्ट, उसने सोचा कि कोई भूत प्रेत है। द विलेजर्स गैदर्ड, गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। ही वॉज हाफ ड्रेस्ड, उसने अपने काफी कपड़े उतार के फेंक दिए। ऑल वर फियर्ड, सब डर गए। द पुलिस कांस्टेबल, जिसका नाम मिस्टर जाफर था, वॉज ऑल्सो कॉल्ड, पैसिवाइज हो गई है, उसको भी बुलाया गया। ऑल ट्राइड टू कैच हिम, सबने कोशिश की उसको पकड़ने की, ट्राइड मीन्स कोशिश किया। बट ही बीट, लेकिन उसने पीटा, ऑल, सबको, ऑल ऑफ देम, सब लोगों को पीटा। एंड रैन अवे, और वहां से भाग निकला। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।